टेस्ट इट टू ट्रस्ट इट। सिर्फ 2 लाइनें हैं, लेकिन अगर आपने इन्हें सही तरीके से समझ लिया तो आपका पूरा ट्रेडिंग गेम बदल सकता है। अगर आपको बार बार ऐसा लगता है कि मार्केट आपको ही ट्रैप कर देता है, या हर बार एंट्री लेने के बाद प्राइस उल्टी डायरेक्शन में चला जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल स्ट्रैटेजी समझाने वाला हूं, लिक्विडिटी पूल और रिटेल ट्रैप स्ट्रैटेजी। अब खास बात यह है कि इसमें हम सिर्फ 2 टूल्स यूज करेंगे, ट्रेंड लाइन और कर्व लाइन। लेकिन जो क्लैरिटी आपको यहां मिलेगी वो आपको रिटेल ट्रेडर्स से अलग सोचने पर मजबूर कर देगी। सबसे पहले समझते हैं लिक्विडिटी पूल। देखो, सिंपल भाषा में लिक्विडिटी पूल वो एरिया होता है जहां मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स और ब्रेकआउट ऑर्डर्स जमा होते हैं। फॉरेक्स मार्केट में मेनली 3 सेशंस पर हमें फोकस करना होता है, एशिया सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो एशिया सेशन खत्म हो रहा है। उस सेशन का एक हाई बनता है और एक लो बनता है। अक्सर क्या होता है, एशिया सेशन के हाई के ऊपर और लो के नीचे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स और पेंडिंग ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। मतलब अगर प्राइस एशिया सेशन के हाई के ऊपर जाए तो बहुत सारे बाय स्टॉप ऑर्डर्स ट्रिगर हो सकते हैं, और अगर प्राइस एशिया सेशन के लो के नीचे जाए तो बहुत सारे सेल स्टॉप ऑर्डर्स ट्रिगर हो सकते हैं। इसी जोन को लिक्विडिटी पूल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां मार्केट को बहुत सारी लिक्विडिटी मिलती है। बिग प्लेयर्स को अपने बड़े ऑर्डर्स फिल करने के लिए यही लिक्विडिटी चाहिए होती है। इसलिए मार्केट अक्सर पहले उन लेवल्स को टारगेट करता है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। पहले लिक्विडिटी ग्रैब होती है और उसके बाद असली मूव आता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, रिटेल ट्रैप। यही वो चीज है जो इस स्ट्रैटेजी को पावरफुल बनाती है। ट्रैप को समझने के लिए हम ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे, लेकिन यहां एक रूल बहुत जरूरी है। ट्रेंड लाइन तभी वैलिड मानी जाएगी जब उस पर कम से कम 3 प्रॉपर टच पॉइंट्स हों। अगर 3 टच नहीं हैं तो उसे सीरियसली मत लेना। अब एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहला रूल, कभी भी बिना लिक्विडिटी ग्रैब के एंट्री मत लेना। पहले मार्केट को लिक्विडिटी कलेक्ट करने दो, उसके बाद ही ट्रेंड लाइन के अराउंड ट्रैप ढूंढो। जब आपको एक साफ और प्रॉपर ट्रैप दिख जाए तभी एंट्री प्लान करो। अब एंट्री की बात करते हैं। इसमें 2 तरीके हैं। पहला, डायरेक्ट एंट्री। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हो आप एंट्री ले सकते हो। दूसरा, पुल बैक एंट्री, जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इन दोनों तरीकों से पहले लिक्विडिटी स्वीप यानी लिक्विडिटी कलेक्ट होना जरूरी है। अगर मार्केट ने पहले लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की तो एंट्री लेना सही नहीं होगा। ब्रेक के बाद जब प्राइस वापस आता है तब एंट्री लेना ज्यादा सेफ रहता है। इसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिस्क मैनेजमेंट। आपको हमेशा 1:3 रिस्क रिवॉर्ड टारगेट करना है, इससे कम नहीं और बेवजह ज्यादा भी नहीं। अगर आप इसे प्रॉपरली टेस्ट करोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये कंसिस्टेंटली अच्छा काम करता है। जब आपका ट्रेड 1:2 तक पहुंच जाए तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। इस स्ट्रैटेजी में 2 आर मूव्स काफी कॉमन हैं। अब आपके पास एक पूरा फ्रेमवर्क है, लिक्विडिटी, ट्रैप और एग्जीक्यूशन। लेकिन सिर्फ समझ लेने से कुछ नहीं होगा। आपको इसे चार्ट्स पर अप्लाई करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपको इसका असली पावर समझ आएगा। और याद रखो,
यही वो फर्क है जो एक शैडो ट्रेडर को रिटेल ट्रेडर से अलग बनाता है। ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट के साथ। अंटिल देन ट्रेड स्मार्ट।